मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड तफ्फुर राना को आज अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। कुछ ही घंटों में वो दिल्ली स्थित एनआईए अदालत में पेश होगा। तफ्फुर राना को एयरपोर्ट पर ही एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया था। अब आपको बताते चलें कि आज सुबह से चलती आ रही तफ्फुर राना से जुड़ी 13 अहम बातें। मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड कुछ ही घंटों में भारत लाया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली स्थित एनआईए की अदालत में पेश होगा। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 जो एनआईए मुख्यालय के सामने है, उसे बंद कर दिया गया है। तफ्फुर राना को थोड़ी ही देर में एनआईए के मुख्यालय लाया जाएगा। तफ्फुर राना पर भारतीय न्याय संहिता और गैरकानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम के तहत हत्या, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश और आतंकवादी कृत्यों के आरोप लगाए गए हैं। यदि दोषी ठहराया जाता है तो उन्हें आजीवन कारावास या मृत्युदंड का सामना तक करना पड़ सकता है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार भारत में कुछ और आतंकी हमलों में राणा की भूमिका के सबूत मिले हैं। इन मामलों में राणा के विरुद्ध नई एफआईआर दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही एजेंसी के साथ मिलकर भारत पर आतंकी हमलों की साजिश रचने के मामले में भी कई एफआईआर दर्ज कराने पर विचार कर रही है। राणा के प्रत्यर्पण के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ एक बैठक की। सूत्रों ने बताया कि बैठक में आईबी के निदेशक तपन डेका और विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी उपस्थित थे। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। जेएलएन के पास एनआईए हेडक्वार्टर की तरफ आने वाले रास्तों को पुलिस ने बंद कर दिया है। यहां आतंकी तफ्फुर राना को लाया जा रहा है। कुछ देर में पालम एयरपोर्ट पर लैंड करेगी राना की फ्लाइट। तफ्फुर राना को दिल्ली में एनआईए की हिरासत में रखा जाएगा। एनआईए की और दूसरी टीम उससे पूछताछ करेगी। तफ्फुर राना को स्पेशल विमान से दिल्ली लाया गया। थोड़ी देर में एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। तफ्फुर राना को गिरफ्तार करने की एनआईए की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जेल अधिकारियों का कहना है कि तिहाड़ में पहले से ही कई आतंकी व गैंगस्टर बंद हैं। किसे किस जेल में रखा जाएगा, इसे लेकर एक सिक्योरिटी ऑडिट होती है। इसके बाद उसे जेल औलाद में किया जाता है। राणा पर भारतीय न्याय संहिता और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत हत्या तक के आरोप लगाए गए हैं। यदि दोषी ठहराया गया तो आजीवन कारावास में या मृत्युदंड का तक सामना करना पड़ सकता है। तफ्फुर राना के पल्ला झाड़ने में पाकिस्तान ऑलरेडी जुट चुका है। पाकिस्तान ने कहा कि तफ्फुर राना का पाकिस्तान से कोई नाता नहीं है, वो कनाडा का नागरिक है। तफ्फुर हुसैन राना पाकिस्तान में पैदा हुए थे और उन्हें वहां पढ़ाई की थी। बाद में वे कनाडा चले गए थे और एक व्यवसायी बन गए। कथित तौर पर आव्रजन सेवाओं में विशेषता हासिल की। फिलहाल इस खबर में इतना ही। दुनिया देश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ SPN9 न्यूज़ पर।